डाल दें। बाजी वाले दिन हवा चल गई यार 16 की, 18 की, 20 की हवा चल गई, या टेम्परेचर हो गया 41, 42, 43, आपको क्या लगता है वो कबूतर 2-2:30 बजे आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर कोई कबूतर है साफ आंख का, किसी ने पीछे से उसको पता नहीं कितने क्रॉसेस में लो फ्लायर में साफ आंख बना दी है, साफ आंख बन गई उस कबूतर की, कबूतर लो फ्लायर है, पूरा दिन कबूतर 7-8 घंटे सामने उड़ता रहा, तो क्या वो वैलिड हो जाता है हाई फ्लायर कैटेगरी में? आजकल क्या आ गया कि YouTube का इतना एक ट्रेंड चल गया, YouTube इतनी पावर में चल रहा है, YouTube पे जो भी चीज़ दिखाई जाती है, जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए कबूतर परवरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं वही एंड है और वही 100% सच है। ऐसा नहीं होता। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना, उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं कबूतर परवरी को लेके वो इस वीडियो में उसको इंक्लूड करके कंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताऊं कि मैंने रिसेंटली वीडियो देखी है ख्वाजा मजीद साहब की। एक तो उस पर बात करेंगे और एक मुझे जो कॉल आई कल, उसमें मेरे को कुछ भाई पूछ रहे थे, तो मैं उस भाई का नाम नहीं लूँगा या उन्होंने किसके साथ बात की थी या किससे उन्होंने सुनी थी वो बात, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं मुद्दे की बात करूँगा, जो मुद्दे की बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ नॉलेज। सबसे पहले मैं बात करूं कि जितनी भी तबाही हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में इस बारिश की वजह से, उसका मैं अफसोस करता हूं। और जिन जिन भाइयों का नुकसान हो गया है, काफ़ी दोस्तों का मैंने देखा है नुकसान हो गया है, काफ़ियों के मकान भी बेचारों के टूट गए हैं, कईयों के घरों के अंदर इतना इतना गारा, इतनी इतनी मिट्टी आई है, उसका बड़ा अफसोस है। और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उनको सब्र दे और जल्द से जल्द उनका जितना नुकसान है वो पूरा हो सके, चाहे वो गवर्नमेंट के माध्यम से हो या कोई प्राइवेट भी उनको अपने सेल्फ उनको हेल्प भी करना चाहता है वो भी करे। तो वीडियो के माध्यम से यही मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जितने भी तमाम देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करूँगा आप सब ठीक होंगे और आपके कबूतर भी सब ठीक होंगे, परिंदे भी आपके ठीक होंगे। तो जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो सबसे पहला जो मैं टॉपिक आपको बताऊं कि उसमें ख्वाजा मजीद साहब की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया के कुछ लोग हैं, कुछ उनके दोस्त हैं, कुछ उनके चाहने वाले हैं, वो उनको मैसेज कर रहे थे कि अच्छा पेयर कैसे लगाएं। और दूसरा उन्होंने बोला कि टेडी पेयर कैसे बनाते हैं, कैसे हम घर पे ही टेडी पेयर क्रिएट कर सकें, मतलब खुद कोई क्रिएट करना चाहता होगा। मैं भी वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, कुछ पुरानी यादें भी वो ताज़ा करते हैं, तो मज़ा आता है उनकी वीडियो देख के। मैं भी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। मैं भी तमाम जितनी कबूतर परवरी को लेके वीडियोस वगैरह आती हैं उनमें नॉलेज गेन करने की कोशिश भी करता हूँ, आप भी करें। तो ये जो टॉपिक उन्होंने बोला कि अच्छा आप पेयर कैसे लगाएं, इसी जोड़े के अच्छे बच्चे कैसे बनाएं कि जो परफॉर्मेंस दे सकें। जब से मैंने कबूतर रखे हैं तब से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, एक टॉपिक कि अच्छा जोड़ा कैसे लगाना है या उसके बच्चों ने कैसे परफॉर्म करना है, ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यू तब से अभी तक मैं सुनते आ रहा हूँ। हर साल ये टॉपिक जो है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। एक तो इस पे बात करेंगे आज, थोड़ा इसमें ना बड़ा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा डिफरेंस तरीके से बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता इस तरीके से बात अभी तक आपको किसी ने इस तरीके से समझाया होगा या ये चीज़ें आपको सामने लाई होंगी। बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ें सामने लाना, और ये चीज़ मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, तभी मैं बोल रहा हूँ वीडियो वॉच करना एंड तक। और दूसरा टॉपिक जो मुझे एक कॉल आई कल, मैं किसने कॉल की है उसका नाम नहीं लूँगा, किसके लिए कॉल की है या किससे बात हुई थी उनकी या किससे सुना था, उसकी बात नहीं करूँगा। मैं मुद्दे की बात करूँगा। जो दूसरा टॉपिक था उन्होंने वो किसी भाई ने बोला कि जो पीली आँख और मकोए कबूतर हैं, हालांकि जो अभी तक बैन चल रहे हैं हाई फ्लायर कैटेगरी में, वो पहली बात थी उनकी कि वो कब तक बैन है, उनका बैन कब तक हटेगा,
और क्या वो टूर्नामेंट्स में डाल सकते हैं। हमने सुना था कि वो टूर्नामेंट्स में डाल सकते हैं, कि आने वाली 2026 में जो टूर्नामेंटें हो रही हैं उसमें वो डालने हैं या नहीं डालने। तो इन दोनों को अगर मैं बोलूँ कि मैं एक ही वीडियो में कंक्लूड करके ना इसी में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ भी आएगी और आपको वो बात पसंद भी आएगी। सबसे पहली बात के जोड़ा लगाने का तरीका। अब इस पे आते हैं टॉपिक पे। देखें, आज तक आपको हर कबूतरबाज ने या जितना भी उसके पास एक्सपीरियंस होगा उसने आपको ये बताया है कि ये फ़लाँ कबूतर है, ये फ़लाँ कबूतर है, इसको इसके साथ मिलाओ, इसकी हड्डी देखो, इसका जोड़ देखो, इसके पर देखो, इसकी आंखें देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, जो भी है A to Z। मैं भी उनकी बातों से एग्री करता हूँ, कहीं ना कहीं हम मिलाते हैं, लेकिन वो मिलाना जो है, वो जो कबूतरों को मिलाना है, वो जो कबूतरों को जोड़े लगाना है, वो कब आता है हमें? वो चीज़, वो पार्ट हमें तब मिलता है जब हमें कबूतरों का एक्सपीरियंस हो, जब हमें कबूतरों को उड़ाने का तरीका आता हो, जब हमारे पास कबूतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तब हम वो चीज़ लेके आते हैं। वो फिर कबूतरों की सिलेक्शन हम उस टाइम करते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिए ये बात आपने। तो अभी हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे पीली आँख और मकोयों की अगर मैं बात करूं, वो बैन क्यों हुए कि वो माना जाता है, मैं नहीं मानता हूँ, माना जाता है कि पीली आँख, हर पीली आँख और हर मकोया कबूतर वो बैन इसलिए किया हुआ कि वो लो फ्लायर में गिना जाता है। अच्छा, मान लिया वो लो फ्लायर में गिना जाता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या साफ आँख के लो फ्लायर कबूतर नहीं होते? क्या पीली आँख के और मकोए कबूतर हाई फ्लायर नहीं होते? हमने देखे हैं, पुराने बंदों ने देखे हैं। आजकल क्या आ गया कि YouTube का इतना एक ट्रेंड चल गया, YouTube इतनी पावर में चल रहा है, YouTube पे जो भी चीज़ दिखाई जाती है, जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए कबूतर परवर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं वही एंड है और वही 100% सच है। ऐसा नहीं होता। अब मैं उसकी एग्जांपल आपको दूं। देखें, 3 कैटेगरीज़ की मैं बात करूंगा, हाई फ्लायर की, लो फ्लायर की और रेसर कबूतरों की। पहले नंबर पे हाई फ्लायर कबूतर आता है, जिसको हाई फ्लायर अगर नाम दे दिया है, आप थोड़ा साइंटिफिकली सोचो इसको, साइंस क्या बोलती है। हाई फ्लायर कबूतर कौन सा? जो आसमान बंद होके उड़ेगा, हाइट पे उड़ेगा, उसको हाई फ्लायर माना जाता है। और आजकल के जो कुछ मैंने वीडियोस देखी उसमें बोलते हैं कि लो फ्लायर कबूतर हैं और ये आसमान बंद होके उड़ रहे हैं, लेकिन ये कबूतर हमारे लो फ्लायर कबूतर हैं। भाई आपने भी तो हाई फ्लायर कबूतर उसमें डाला होगा, आप भी तो चाहते होगे कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हर बंदा करने की कोशिश करता है, आपने भी चेंजिंग करने की कोशिश की होगी। हम आपकी बात कैसे सच मान ले पूरी, जब हमने प्रैक्टिकल नहीं किया इस बात का? पहली बात ये होगी। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था हाई फ्लायर कबूतर की, देखिए हाई फ्लायर कबूतर जो भी होगा ना, मेरी नॉलेज के हिसाब से और जितने मैं पुराने बंदों से मिला हूँ उनके हिसाब से भी मैं अगर बोलूँ, मैंने अगर किसी से अगर नॉलेज गेन भी की है, तो हाई फ्लायर कबूतर जो होता है वो अपने एरिए के गेड़ों में ही उड़ता है, वो लंबे गेड़ों में नहीं जाता। और पीली आँख और मकोए कबूतरों को अगर आपने बैन किया है, तो आपको कबूतर सबसे पहले वो बैन करने चाहिए थे जो लंबे लंबे कबूतर जाते हैं, क्योंकि लो फ्लायर कबूतर एक ऐसा कबूतर है जो डाउन में रहता है, सामने शो होता है और वो आपको आगे पीछे ऐसे से जाता दिखता है। क्यों? उसका अल्लाह ने जिस्म उस हिसाब से बनाया है, उसका ब्लड उस हिसाब से उसके अंदर है कि वो नीचे ही फ्लाई करेगा और वो आपको सामने सामने दिखेगा। ज़्यादा वो गोल गेड़ों में नहीं उड़ता, वो ज़्यादा गोल गेड़े भी मारेगा लेकिन वो थोड़ा पट्टियाँ मारता है, लंबी लंबी पट्टियाँ मारता है। तीसरी मैं बात करूँगा रेसर कबूतर की। रेसर कबूतर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह वो तब ट्रैवल करते हैं जब आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप उनको रेसर कबूतरों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाके, मतलब उनको क्या करते हैं, यहाँ से किसी ने छोड़ा है, फिर 1 किलोमीटर दूर से छोड़ेंगे, फिर 2 किलोमीटर दूर से छोड़ेंगे, 3 किलोमीटर दूर से छोड़ेंगे, ऐसे उनकी ट्रेनिंग की जाती है जहाँ तक मैंने सुना हुआ है। तो फिर वो कबूतर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जितना भी उनका होता है, वो आप उनसे जाके जो रेसर कबूतरों का शो करते हैं, आप उनके साथ बात करें, उनसे थोड़ी नॉलेज लें,
मेरी नॉलेज के हिसाब से वो उस हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं और उस हिसाब से वो कबूतर जब ट्रेन होते हैं तो वो दूरी तय करते हैं और घर वापस आते हैं। अगर हमने अपनी छत पे रेसर कबूतर रखे हैं ना और वो कबूतर हम उड़ा रहे हैं, वो कबूतर हमेशा लो फ्लायर की तरह प्रवास करता है। अगर आप उसको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि ये रेसर कबूतर एक बार सिटी में आया था, सिटी में मैंने पकड़ा था कबूतर ना, तो वो ऐसे ही उड़ रहा था जैसे लो फ्लायर कबूतर उड़ते हैं। वो आसमान बांध नहीं जा रहा था, वो कभी सीधा जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। तो वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला था और मुझे वो दिमाग में मेरे बात थी। रिंग भी एक फ़िक्स लगी हुई थी, वो पता नहीं कहाँ से आया था कबूतर। तो जहाँ तक हमारे पास कबूतर जो हैं, अब अगर आपको हाई फ्लायर और लो फ्लायर को आपने डिफरेंस निकालना है या आपने कबूतर बैन कर रहे हैं, आप कबूतर वो बैन करें जो कबूतर सामने रह रहे हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से भाई ये एक पॉइंट है कि छोटा सा, जैसे कबूतर परवरी जैसे इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, तो नॉलेज भी उस हिसाब से डे बाय डे इंक्रीज़ होनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता है लेकिन वो सामने नहीं आते, नहीं बताते। मैंने काफ़ी बंदों से बात की है कि इस बारे में टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन नहीं करते। अब वो उनकी मजबूरी है, उनकी बात है। लेकिन मैं सोच रहा था यार इस टॉपिक को कब सामने लाऊं। मैंने सोचा आज सामने ले ही आता हूँ इस टॉपिक को। तो हमारे पास जो कबूतर हैं या हमारे पास जितने कबूतर हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमने ज़्यादातर कबूतर लाए हैं बॉर्डरों से। अब बॉर्डरों पे उनका कौन कौन सा क्रॉस है वो हमें भी नहीं पता। और क्या जो हमारे पुराने बंदे थे, हमारे पुराने जो कबूतरों के शौकीन थे, पुराने बुज़ुर्ग बंदे थे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने लो फ्लायरों का क्रॉस नहीं दिया होगा या ये रेसर कबूतरों का क्रॉस नहीं दिया होगा? कुछ कबूतर आप देखें, आप एक्सपीरियंस कर लेना अपने छत पे ना इस बात का, ये 100% सच बात है और ये मैंने आजमाई हुई बात है। जो प्योर हाई फ्लायर कबूतर होता है ना, वो कबूतर अगर मैंने अपनी छत पे रखा है ना, वो मैं आधा किलोमीटर दूर जाके किसी को दूंगा ना, अगर बोलूँगा यार ये मेरा बड़ा अच्छा कबूतर उड़ता है, ये तू उड़ा, अगर वो प्योर हाई फ्लायर कबूतर है, वो कबूतर वहाँ से यहाँ मेरे वापस घर नहीं आएगा, उसने वहाँ पर ही गिर जाना। ये कैटेगरी भी मैंने देखी हुई है। ये कबूतर इतने अपने घर के पक्के होते हैं और वो उसी एरिया के पक्के होते हैं जहाँ पे उड़ना होता है उन्होंने। एक बार उन्होंने वो छत देख ली, फिर उन्होंने उसी छत पे बैठना है। कबूतर जो हाई फ्लायर कबूतर है, मेरी नॉलेज के हिसाब से वो कबूतर बंद ही जाते हैं और वो गोल गेड़े वाले कबूतर ही होते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी जो राय है वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि प्योर हाई फ्लायर कबूतर कौन सा होता है। जिससे भी बात करो यार, वो बोलता है कि मुझे प्योर कबूतर चाहिए। प्योर कबूतर लोग ना कलर पैटर्न पे देखने स्टार्ट हो गए हुए हैं कि कलर किसका प्योर है, फलाना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मतलब लोगों के नाम लेते हैं कि फ़लाने उस्ताद वाला कबूतर प्योर कबूतर है। भाई प्योर कबूतर की कैटेगरी क्या है? आप एक बार पढ़ो तो सही, आप गूगल तो करो, आप साइंटिफिकली उनको देखो तो सही, प्योर हाई फ्लायर कबूतर होता क्या। प्योर हाई फ्लायर कबूतर की कैटेगरी, आप टोटली डिफरेंट कबूतर ढूंढने स्टार्ट कर दोगे आप जब ये देखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन चीज़ों में पढ़ो, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी आपको एक नॉलेज क्लियर कर रहा हूँ कि जो प्योर हाई फ्लायर कबूतर है उसने गोल गेड़ों में अपने एरिया में ही उड़ना है। जो लो फ्लायर कबूतर है उसने सामने आपके सामने ही दिखते रहना। जो रेसर कबूतर है उसने दूर दूर जाने की कोशिश करनी है और फिर अपने घर वापस आने की कोशिश करता है। तो वो अगर पुराने टाइम पे इन चीज़ों का उन्होंने तोड़ निकाला तो क्यों निकाला होगा? वो इसीलिए निकाला होगा कि उन्होंने देखा होगा कि हमारे कबूतर ज़ाया किस चीज़ में कम हो रहे हैं। क्योंकि बाज़ बैरी पहले भी पड़ती होगी, तूफ़ान पहले भी चलते होंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो पुराने लोग थे वो हमसे ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करते थे और उनका दिमाग हमसे ज़्यादा तेज़ था। क्योंकि हम प्रैक्टिकल कम कर रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें प्योर हैं, जबकि सोशल मीडिया से हटें। मैं कहता हूँ थोड़ा सा किताबी भी आए हैं, थोड़ा आप इस कबूतर परवरी में थोड़ा नॉलेज जो है वो शेयर जो होती है, ख़ासकर गूगल पे। आप गूगल पे जाके सर्च करें प्योर हाई फ्लायर कबूतर की कैटेगरी कैसी है, उनका उड़ने का स्टाइल कैसा है,
लो फ्लायर का कैसा है, रेसर कबूतर का कैसा है, आपको ये काफ़ी चीज़ें जो हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ ना ये क्लियर होंगी। बाकी रही एक बात कि हाई फ्लायर कबूतर कितने बच्चे उड़ाएगा या कितना टाइम उड़ाएगा, तो मैंने ये कहीं पे नहीं पढ़ा कि ये फ़लाना हाई फ्लायर कबूतर है और उसमें उसकी पूरी टाइमिंग लिखी हो कि 10 घंटे वाला हाई फ्लायर कबूतर है या 5 घंटे वाला हाई फ्लायर कबूतर है। जो मैंने 3 कैटेगरी की आपके बात के लिए, हाई फ्लायर, लो फ्लायर और रेसर कबूतर, ये 1 घंटा भी उड़ सकते हैं, 5 घंटे भी उड़ सकते हैं, 10 घंटे भी उड़ सकते हैं। ये उनके अपने नेचर पे है। जैसे किसी उस्ताद ने बड़ा अच्छा समझाया था, एक कपल है, अगर उनके 5 बच्चे हैं, पांचों का नेचर अलग होगा, तो वो हाई फ्लायर कबूतर में भी हो सकता है, वो लो फ्लायर कबूतर में भी हो सकता है, वो रेसर कबूतर में भी हो सकता है। किसी का मन करेगा तो वो पूरा दिन भी उड़ेगा, किसी का मन करेगा नहीं भी उड़ेगा। अब आप मेरे को कोई भी एग्जांपल अगर आपके साथ शेयर करूँ, आप मुझे कोई भी ना ऐसी छत बता दें जिसके पास ऐसे पेयर लगे हैं जिसका हर एक बच्चा उड़ता है। कमेंट ज़रूर करें इस बात पे कि आप कोई भी एक ऐसी छत बता दें जिसके पेयर का हर एक बच्चा उड़ता होगा, कोई भी बच्चा उसका ख़राब नहीं निकलता होगा कि ये बच्चा नहीं उड़ेगा, या उसने उड़ाया होगा तो वो 1-1.5 घंटा ही उड़ता होगा, तो बाकी सारे ज़्यादा प्रवास करते होंगे, 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, जितने भी बोलो। कोई भी ऐसा दिखा दें, ऐसा नहीं होता, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं होता। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी अपनी कमेंट करके अपनी अपनी राय दें। और बाकी एक जो बात की थी भाई ने कि पीली आँख और मकोए बैन हैं या नहीं हैं, उस पे भी रोशनी लाएं और उस पे भी ये रिक्वेस्ट है जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं कि वो बताएं, लोगों को क्लियर करें कि आपने अगर लो फ्लायर कबूतर बैन करना है तो कौन सा लो फ्लायर कबूतर बैन करना है। अगर मेरी बात सुने, अगर कोई कबूतर है साफ़ आँख का, किसी ने पीछे से उसको पता नहीं कितने क्रॉसेस में लो फ्लायर में साफ़ आँख बना दी है, साफ़ आँख बन गई उस कबूतर की, कबूतर लो फ्लायर है, पूरा दिन कबूतर 7-8 घंटे सामने उड़ता रहा, तो क्या वो वैलिड हो जाता है हाई फ्लायर कैटेगरी में? इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। तो जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान दें। सिर्फ मकोई और पीली आँख बैन कर दिए हुए हैं। मकोई और पीली आँख आप वो बैन करें ना जो सामने उड़ रहे हैं, जो कबूतर बंद होकर उड़ रहे हैं उनको क्यों बैन करना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी। बाकी जो पेयर लगाने हैं वो मजीद साहब ने भी बड़ा अच्छा बताया हुआ और उनकी नॉलेज के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ। अच्छी वीडियोस करते हैं वो भी, और काफ़ी और भी बड़ी नॉलेज है वे जोड़े लगाने की उस्तादों ने बताई हुई हैं, तो आप वो जाके देखें। नहीं तो आप अपने छत के हिसाब से आप प्रैक्टिकल करें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप पेयर भी नहीं लगा सकते मेरे हिसाब से, कोई आपको जितना मर्ज़ी समझा ले। पहले आप प्रैक्टिकल करें, कुछ कबूतर चूज़ करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, कुछ कबूतर आप चूज़ करोगे जिनकी सियानत अच्छी है, जो घर के बहुत पक्के हैं, चाहे उनकी उड़ार कम होगी। कुछ आपके पास होंगे उनकी उड़ार बहुत ज़्यादा होगी, घर की वापसी कम होगी। ठीक है, ऐसे कबूतरों को आप मैच करें और कोशिश यही करनी है। जैसे मैं इस साल से ही वैसे कोशिश कर रहा हूँ, पिछले साल भी थोड़ी सी बात की थी, स्किप हो गई थी, लेकिन इस साल से मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि लोग कबूतर बनाएं हवा वाले, जो हवा में हवा को चीरते हुए आसमान में जाएं। ऐसे कबूतरों से क्या होगा कि आपके जो कबूतर हैं वो ऐसे बन जाएंगे कि वो हर मौसम में उड़ने वाले होंगे, क्योंकि जो हवा में उड़ गया उसने हर मौसम में उड़ना ही उड़ना है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बोलूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि सॉरी कि इंटरेस्टिंग पॉइंट था एक बड़ा ज़्यादा, वो रह गया, वो भी मैंने इसी वीडियो में सोचा था बोलने के लिए। अच्छा, कुछ कबूतरबाज क्या करते हैं, कुछ मेरे भाई क्या करते हैं कि कबूतर उनके पास उड़े, देखें कबूतर उनके पास उड़े 8 से 10 घंटे कोई कबूतर उड़ रहे हैं उनके पास कंटिन्यू, उसमें वो ये नहीं नोट करते कि उस दिन वो जो कबूतर उड़ रहे हैं तब मौसम क्या है। आपने कौन कौन सी चीज़ नोट करनी है, एक टेम्परेचर, एक हवा का दबाव, ठीक है, और दूसरी आपने उनकी परवाज़ नोट करनी है कि ये कबूतर किस मौसम में कितना टाइम दे रहे हैं। कुछ भाइयों के पास मैंने देखे हैं कबूतर ना 2:30-3 बजे आना स्टार्ट हो जाते हैं ना लगातार, वो कबूतर ना क्या करते हैं, रोक लेते हैं, 5-10 दिन 10 दिन 15 दिन कबूतर नहीं उड़ाते।
हो सकता है वो कबूतर उस टाइम उड़ रहा हो जिस दिन 34-35 टेम्परेचर चल रहा हो, या वो कबूतर उस दिन उड़ रहा हो जिस दिन हवा का दबाव जो है 5, 6, 7 तक जा रहा हो। अब हवाएं जब चल रही होती हैं, अब पीछे कबूतर उनके बाद 2-3 बजे उड़ रहा होता है और वो क्या करते हैं, सडनली वो कबूतर रोक देते हैं। अब चलती है जब बाजी का टाइम आता है, वो सोचते हैं 1 या 2 परवाज़ दे के बाजी में डाल दें। बाजी वाले दिन हवा चल गई यार 16 की, 18 की, 20 की हवा चल गई, या टेम्परेचर हो गया 41, 42, 43, आपको क्या लगता है वो कबूतर 2-2:30 बजे आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर उसको उस मौसम के आपने प्रैक्टिस ही नहीं दी उस मौसम की कि वो ज़्यादा टेम्परेचर में उड़े, या उसको आपने उस मौसम की प्रैक्टिस ही नहीं दी जिसमें तेज़ हवाएं चली, तो वो आपका कबूतर उस दिन ठप्पा हो जाएगा। बाद में आप बोलोगे यार मेरे से ये गलती हो गई, यार मेरे से वो गलती हो गई, फिर मैंने ऐसे नहीं किया होता, मैंने वैसे नहीं किया होता, मैंने वैसे कर देता, वो एक्सक्यूज़ रह जाते हैं सिर्फ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कुछ चीज़ें आपको खुद नोट करनी है। उस्ताद आपको बड़ा कुछ समझाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको खुद अपने जहन में रखनी है। प्रैक्टिकल जब आपने करना है वो चीज़ें आपने नोट करनी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, एक आ गया मौसम, गर्मी कितनी है, ये पॉइंट्स नोट कर लें। कितने टेम्परेचर में आपका कबूतर कितना उड़ रहा है, वो चीज़ नोट रखें। कितनी हवा में आपका कबूतर कितना उड़ रहा है, वो चीज़ नोट कर लें। और जो आपके इन दोनों टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा हवा में कबूतर उड़ते हैं, उनके जिस्म, उनके पर कुंदे, उनकी तीलियाँ, उनकी बनावटें चेक करें कैसी है। फिर आप जोड़े आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं। और ये मेरी जो मेन जो बात थी, मेन जो टिप थी, वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही टिप थी जो आपने अपने कबूतर सिलेक्ट करने हैं। वो कैसे करने हैं? गर्मी, हवा और उनके डिज़ाइन बोल लो, पर के डिज़ाइन, पर के स्टाइल, उनकी जिस्म की बनावटें, उनके वेट, रेशमपन, कितने परेल हैं, ये चीज़ें आपने उस टाइम नोट करनी है जब आपके कबूतर टेम्परेचर में और हवा में, ज़्यादा हवा में, नॉर्मल हवा में नहीं, ज़्यादा हवा में कबूतर जब आपके 2-2:30 बजे के बीच आ रहे हैं ना, वो कबूतर आपने सिलेक्ट करने हैं और उन कबूतरों के पेयर लगाने हैं। फिर आप देखें आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है पेयर लगवाने की या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोशिश की अपनी तरफ से यार अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। आप दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें वीडियो, और कमेंट ज़रूर रखा करें वीडियोस पे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको और नई वीडियोस में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।